जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी ऑडिट ट्रायल क्या है? एक दो सवाल आए थे मेरे पास इस हवाले से कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ है हमारी जो एचपीएलसी यूज़र ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ है जो ऑडिट ट्रायल सेंस करता है। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा सा शॉर्टली बताता हूँ कि बेसिकली एचपीएलसी का जो ऑडिट ट्रायल है वो है क्या और किस तरह आपको उसको हैंडल करना होता है। देखिए, एचपीएससी का जो ऑडिट ट्रायल का एरिया है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो एक्टिविटी करते हैं वो उस पर सेव हो जाती है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, मीन्स आपने उसके ऑडिट ट्रायल में सब आ रहा होगा कि किसने इसको चलाया, किस तरह चलाया, कब चलाया, किस डेट पे चलाया और क्या क्या चीज़ें इस पे चलाई, वो सब उस ऑडिट ट्रायल के अंदर आ रहा होता है जो भी एक्टिविटी आप करते हैं। ठीक है, इसीलिए रिकमेंडेड क्यों होता है ऑडिट ट्रायल। इसका पर्पस क्या है ऑडिट ट्रायल का? बेसिकली ट्रांसपेरेंसी रखना, चीज़ों को परफेक्ट रखना। ऑडिट ट्रायल का मेन पर्पस ये होता है कि चीज़ें कंट्रोल में रहे। जब ये सिस्टम है एक किस्म का, कि कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आपके पास सिस्टम होता है चीज़ों को कंट्रोल करने का, तो आपकी एक्टिविटी बेस्ट वे में जारी होती है, याद रखिएगा। इसीलिए ऑडिट ट्रायल का मेन पर्पस यही है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। क्यों रिकमेंडेटेड यही है कि जब भी एचपीएलसी में जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है, जो ऑर्डर आता है, सबसे पहले देखता है कि आप एचपीएलसी को ऑन किस तरह करते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर मैं फेस कर चुका हूँ, उस ऑडिटर ने एनालिस्ट को कहा कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट मुझे इस एचपीएलसी को सिर्फ स्विच ऑन करके दिखा दे और सॉफ्टवेयर ऑन करके दिखा दे। मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर, मैं एक पुरानी जगह की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे एनालिस्ट की आईडीज नहीं थी। यानी सिस्टम को चार पांच एनालिस्ट यूज कर रहे हैं एक एचपीएलसी को, विदाउट आईडी यूज कर रहे थे, तो वो ऑडिटर ने उस एचपीएलसी को वहीं फेल कर दिया। तो ये रिकमेंड ये नहीं है आप आपकी कंट्रोलिंग फेल है। जब कंट्रोलिंग फेल है, इसका मतलब कंप्लायंस में नहीं है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, ऑडिट ट्रायल सिस्टम ही आपका वीक है। ऑडिट ट्रायल सिस्टम तो बताता है ऑडिट ट्रायल कि आप काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वहीं से तो पता चलता है। मतलब आपके एचपीएलसी पे किसी एनालिस्ट की आईडी नहीं है, आपका एचपीएलसी फेल है। तो आईडी बनाने का मकसद ये होता है कि हर एनालिस्ट को ये रिकमेंडेड, ये बेस्ट प्रैक्टिस, ये गाइडलाइन भी ये कहती है कि जो भी यूज़र है वो अपनी आईडी से लॉगिन होगा, ताकि ऑडिट ट्रायल के अंदर ये आ जाए ये इंस्ट्रूमेंट पे जो एक्टिविटीज़ हुई है इस आईडी से हुई है। समझ रहे? इसीलिए ऑडिट ट्रायल होता है और इसीलिए आईडीज होती हैं, ताकि वरना तो कोई शख्स एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऑडिट ट्रायल के अंदर कोई हैकी बैकी चीज़ें सामने आ रही है, तो कोई नहीं मानेगा कि किसने किया। आल्दो के दूसरी जगहों से ट्रेस हो जाएगा, एक्टिविटी से जगह जहाँ एंट्री होती है वो भी एंट्री इसीलिए की जाती है कि ताकि चीज़ों को पकड़ा जा सके और कंट्रोल किया जा सके। मकसद ये ऑडिट ट्रायल का ये होता है कि चीज़ें आपके ग्रिप पे रहे, और ग्रिप में लाने का मकसद क्या है कि चीज़ आपकी सही तरीके से। अच्छा, सवाल ये था कि क्या क्या चीज़ें ऑडिट ट्रायल में आ जाती हैं। तो मैंने आपको कहा, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सीक्वेंस फाइल बना रहे हैं, जो भी डेट आप जिस डेट से कर रहे हैं, जिस आईडी से आप लॉगिन हो रहे हैं, आपका पता चल जाएगा कि यह इंस्ट्रूमेंट आज सफदर ने यूज़ किया है या किस एनालिस्ट और ने यूज़ किया है। सब इंस्ट्रूमेंट बता देगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि फॉर्मेटिंग के हवाले से, यानी आपके जो एचपीएलसी के अंदर जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि जिस पे सिंगल क्रोमेटोग्राम आप ले रहे होते हैं, उसका जो फॉर्मेटिंग होती है, हेडर होता है, फुटर होता है, कंपनी का नेम होता है जो फिक्स होता है। अगर कोई एनालिस्ट अपनी आईडी से उस चीज़ को भी डिस्टर्ब करता है, देखो हर चीज़ छेड़ी जा सकती है, और आप हेडर को, फुटर को भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं एचपीएलसी के अंदर, अगर आपको आईडी को राइट्स मिले हुए। फिर वही आईडी पे दोबारा आ जाऊंगा। आईडी बनाने का मकसद भी होता है कि राइट्स डिफाइन हो, राइट्स की एक लिमिट दी जाती है। अगर एनालिस्ट की आईडी है तो उसके राइट्स 10% है, फॉर एग्जाम्पल। तो सीनियर एनालिस्ट की आईडी अगर बनाई, केमिस्ट की आईडी बनाई जाती है, तो उसके राइट्स 40% होते हैं। इसीलिए असिस्टेंट मैनेजर की जो आईडी बनाई जाएगी उसके राइट 80% होते हैं। फिर उसके ऊपर एक बॉस की आईडी होती है जिसको 100% राइट होते हैं, एडमिन की आईडी से आप कह लें। तो इसी तरह राइट्स डिफाइन होते हैं। अगर आपकी आईडी में राइट्स में ये आ रहा है कि आप फॉर्मेटिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी ऑडिट ट्रायल में आएगा। अगर किसी फॉर्मेट को, एचपीएलसी के फॉर्मेट को आपने ये किया कि हेडर फुटर को डिस्टर्ब किया, कंपनी के नेम को आगे पीछे स्पेलिंग, थोड़ी सी स्पेलिंग भी चेंज करी, अगर कोई किसी कंपनी में कोई फार्मास्यूटिकल लिखा होता और आगे नेम था, उस नेमिंग में आपने लेटर्स को सिर्फ कैपिटल से स्मॉल लेटर में किया, तो वो भी ऑडिट ट्रेल में आएगा, क्योंकि वो सेविंग मांगेगा। और जब आपने वो सेव कर दिया अपनी आईडी से, तो वो ऑडिट ट्रेल के अंदर आ जाएगा
कि इस एनालिस्ट की आईडी से ये इसके अंदर ये एक्टिविटी की गई है, जो कि अलाउ नहीं है। तो इसीलिए ये ऑडिट ट्रायल बताता है, जब ऑडिट होता है इस जो ऑडिटर होता है सबसे पहले एचपीएलसी के ऑडिट ट्रायल में इसीलिए जाता है कि क्या क्या इसके साथ किया गया है। आपने एक सैंपल लगाया, 2 बार लगा दिया, तो दोनों बार उसकी ऑडिट ट्रायल में आ रहा होगा। आपने सीक्वेंस बनाई, 2 बार होना है एक डेट के अंदर, एक बेच की 2 बार हिस्ट्री आ रही है, तो ऑडिट ट्रायल में आएगी और ऑडिटर इस पर सवाल करेगा क्यों आ रही है। इसीलिए रिकमेंडेड क्या है कि आरएफटी का पैमाना है, रिपीट का वाला कंसेप्ट नहीं है, राइट फर्स्ट टाइम वन गो में आपने काम करना होता है एचपीएलसी पे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सही नहीं है दोबारा बना के लगा दी, तीसरी बार लगा दी, चौथी बार लगा दी, तो ये एक्टिविटी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ऑडिट ट्रायल आपको कंट्रोल करता है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल होती है कि ये लोग एचपीएलसी पे काम करते हैं, ये फार्मास्यूटिकल के लोग जो एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल वर्ड ये है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, कब लगाया, कब चलाया, क्या चलाया, किसने चलाया, किस आईडी से लॉगिन हुए, ये सब चीज़ें आपके ऑडिट ट्रायल में आ रही है। एक काम को 2 बार किया वो भी आपके ऑडिट ट्रायल में आ रहा होता है। क्लियर? ऑडिट ट्रायल आप ऑफ कर सकते हैं, गलत प्रैक्टिस है, ऑडिट ट्रायल को आप ऑफ नहीं करते हैं। आपकी कंपनी के अंदर एचपीएलसी पे ऑडिट ट्रायल ऑन होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। वीडियो के आप एंड करते हैं, छोटा सा एक रिव्यू था कि ऑडिट एचपीएलसी का ऑडिट ट्रायल बेसिकली क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम करें तो ऑडिट ट्रायल में आती है, तो सब चीज़ें ऑडिट ट्रायल में आती है। उसी वाले से मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ शॉर्ट वीडियो से आप लोगों के लिए जो ऑडिट ट्रायल पे काफ़ी सवाल कर रहे थे। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।